नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठबंधन है, जिसमें डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके का गठबंधन है, जिसके नेता हैं पलानीसामी और ईपीएस जिन्हें लोग कहते हैं, और उनके साथ एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी है। और इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले नई पार्टी की स्थापना करने वाले तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय, उन्होंने अपनी नई पार्टी टीवीके बनाई। उस पार्टी के चुनाव चिन्ह सीटी छाप है और उसी सीटी से भ्रष्टाचार और बुराई की ताकतों को उसी सीटी से उड़ा देने का दम भर रहे हैं टीवीके। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं रियल लाइफ का हीरो। टीवीके पर्दे के हीरो रहे हैं। अब तक उनकी सार्वजनिक जीवन में कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है, जिसका आरोप लगातार डीएमके और एआईएडीएमके के लोग टी विजय पर लगातार लगाते हैं। उसका आरोप भी वो देते हैं। इसका आरोप वो देते हैं कि बताइए कि 1977 में टी विजय उदाहरण देते हैं एमजीआर का कि मेरे ऊपर वैसे ही आरोप लग रहा है जैसे आरोप एमजी रामचंद्रन पर लगा करता था, जब एमजी रामचंद्रन ने रेडियो पर भाषण देते हुए कहा था कि आज तमिलनाडु की सत्ता की कुर्सी पर वैसे लोग बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जहां कभी के कामराज, सीके अन्नादुरई जैसे महान नेता बैठा करते थे, जिनसे जो लोग आज बैठे हुए हैं उनसे तमिलनाडु की जनता पीड़ित है। मजाक उड़ाते थे उन दिनों डीएमके के लोग। लेकिन जब उसी के बाद जब एमजीआर ने अपनी पार्टी बनाई, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाई, तो उसके बाद उस पार्टी ने एक तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास रचा। और उसके बाद अन्ना द्रमुक एमजीआर से जयललिता होते हुए आज पलानीसामी के पास आज जो भी वोट है वो उसी एमजीआर, उसी जयललिता के बनाए हुए आधार जो अन्ना द्रमुक का इन दोनों अभिनेताओं ने खड़ा किया। इन दोनों पहले ये लोग रियल लाइफ हीरो थे, बाद में रियल लाइफ हीरो बने। तो एमजी रामचंद्रन और जयललिता जिस तरह से रियल लाइफ हीरो से रियल लाइफ हीरो बने, क्या उस पार्टी के अंदर क्या अब जिस प्रकार का वैकम है पलानीसामी, आज जो भी फसल काट रहे हैं वो केवल और केवल एमजीआर और जयललिता की लगाई हुई फसल है। तो क्या टी विजय वैसा ही कोई फसल उगा पाएंगे तमिलनाडु की राजनीति में जैसी फसल एमजीआर और जयललिता ने उगाया था? लेकिन आपको मैंने बताया कि तमिलनाडु की राजनीति में केवल एमजीआर और जयललिता ही तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में जिनकी चर्चा एमजीआर ने किया, चाहे वो सीके अन्नादुरई रहे हो, चाहे वो के कामराज रहे हो, ऐसे राजनेताओं ने भी तमिलनाडु की राजनीति में जो रियल लाइफ हीरो थे, इन लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की। तो क्या आज तमिलनाडु की राजनीति में एक रियल लाइफ हीरो है जो चप्पल नहीं पहनता है, जिसने कसम खाई हुई है कि मैं चप्पल तभी पहनूंगा जब तमिलनाडु से की सत्ता से एमके स्टालिन को उखाड़ कर फेंक डालूंगा। और चप्पल पहनना छोड़ा क्यों है? क्यों सीके अन्नामलाई ने चप्पल पहनना छोड़ दिया? आप समझिए इस विषय को, कितना गंभीर मामला है। 2011 बैच का आईपीएस ऑफिसर, आप जानिए कि ये रियल लाइफ हीरो, एक पर्दे का हीरो टीवीके, जो लगातार तमिलनाडु के हर कोने में घूमकर तमिलनाडु के युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहा है, अपनी उस छवि से, अपनी उस जननायकन वाली छवि से, जैसी छवि अमिताभ बच्चन ने फिल्म इनकलाब में बनाकर लोकसभा चुनाव जीता था, वही छवि बनाने का प्रयास जननायकन के माध्यम से टी विजय ने किया है तमिलनाडु की राजनीति में। और टीवीके के पीछे तमिलनाडु के युवा भी दिख रहे हैं। दिख रहा है तमिलनाडु के युवाओं में टीवीके के प्रति आकर्षण, थलापति विजय के प्रति आकर्षण,
बहुत सारे युवा एक प्रकार का एक वैसे भी तमिलनाडु की राजनीति में अगर आप कहेंगे तो ऐसे रील स्टार्स के लिए, रियल लाइफ स्टार्स के लिए एक फैसिनेशन की स्थिति तो रही है। भले ही राजनीति में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन कमल हसन आज राज्यसभा के सांसद हैं। उनके लिए भी जिस प्रकार का अगाध प्रेम तमिलनाडु की जनता दिखाती है, रजनीकांत, ऐसे कई हैं। तमिलनाडु की राजनीति, दक्षिण भारत की राजनीति, अगर बगल का राज्य देखेंगे आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव, बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में। आज भी केरल में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सांसद हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, सुरेश गोपी, मलयालम फिल्मों के अभिनेता हैं। ठीक है, तो ऐसे फिल्म स्टार्स की बड़ी भूमिका रही है। अगर हम बात देश की राजनीति में करें तो अमिताभ बच्चन, छोटी भूमिका रही है लेकिन रही है। अमिताभ बच्चन रहे हो, चाहे सुनील दत्त रहे हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, राज बब्बर रहे हो, ठीक है, गोविंदा रहे हो, सब लोकसभा की शोभा बढ़ा चुके हैं। सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा तो केंद्र में मंत्री भी रहे। सन्नी देओल हो, हेमा मालिनी हो, कई फिल्म स्टार्स जो है इनकी केंद्र की राजनीति, लोकसभा की राजनीति में भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज तमिलनाडु के इस विधानसभा चुनाव में, ठीक है, एक बात तय है मित्रों कि लड़ाई त्रिकोणीय बनाने का प्रयास टीवी के कर रही है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। इस चुनाव में ये दोनों में से कोई, ये दोनों, चाहे वो रियल लाइफ हीरो चाहे वो विजय हो या फिर रियल लाइफ हीरो अन्नामलाई कुप्पुस्वामी हो, भले ही ये दोनों मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन एक बड़ी लकीर इस चुनाव में, इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने जा रहे हैं। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। इन दोनों की बड़ी भूमिका होने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। मित्रों, अन्नामलाई कुप्पुस्वामी एक मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद आईपीएस की तैयारी शुरू करता है। पहले प्रयास में आईपीएस निकालने वाला 2011 बैच का कर्नाटक कैडर का आईपीएस अन्नामलाई मात्र 8 साल के भारतीय पुलिस सेवा की कार्यकाल के दौरान अपनी एक ऐसी छवि बना लेता है, जहां पोस्टिंग होती है वहां की जनता के दिलों में अपने काम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से अपने लिए वो स्थान तैयार करता है जो कई दिलों से आंसू निकलता है इस व्यक्ति के लिए। आज भी इस व्यक्ति ने जब चप्पल पहनना छोड़ दिया, कसम खा लिया है कि जब तक मेरे पैर में चप्पल तभी आएगा जब एमके स्टालिन को उखाड़ कर फेंकेंगे। वो घटना क्या है? घटना है एक कॉलेज छात्रा के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ तमिलनाडु में, और उसके बाद जो पुलिस का व्यवहार रहा, उस पुलिस के व्यवहार से व्यथित अन्नामलाई कुप्पुस्वामी ने कहा कि नहीं, जब तक ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले एमके स्टालिन की सरकार को हम उखाड़ेंगे नहीं तमिलनाडु की धरती से, तब तक अब पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति चुनाव हार गया लोकसभा का 2024 में, 2021 में विधानसभा का चुनाव हारा, लेकिन जनता के बीच संघर्ष करना बंद नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की राजनीति के कारण, गठबंधन को साधने के कारण अन्नामलाई से इस्तीफा ले लिया बीजेपी ने, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह व्यक्ति लगातार तमिलनाडु की सड़कों को मथ रहा है, पूरा तमिलनाडु घूम चुका है। आने वाले दिनों में अन्नामलाई कुप्पुस्वामी की तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी भूमिका होने वाली है, आप नोट करके रखिए। जिस प्रकार का चरित्र है अन्नामलाई का, रियल लाइफ हीरो, इससे बेहतर हिंदुस्तान की राजनीति में आज वर्तमान में जिसने जिस जीवन में जब जो भूमिका मिली, उस भूमिका को जिस ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी ने, आपको आज की भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग मिलेंगे। मात्र 8 साल, 2011 में आईपीएस ज्वाइन करने वाला व्यक्ति 2019 में राजनीति ज्वाइन करता है और बताता है कि मुझे जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करना था आईपीएस की नौकरी में,
करके वो मैंने पा लिया है। मतलब जनता की समस्याएं क्या हैं, कैसे सार्वजनिक जीवन को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे राजनीति की सफाई की जा सकती है, कैसे राजनीति को मर्म स्पर्शी सर्व स्पर्शी बनाया जा सकता है। और कलेजा देखिए, तमिलनाडु की धरती पर रहकर सीके अन्नादुरई की आलोचना करता है। तमिलनाडु की धरती पर रहकर सीके अन्नादुरई की आलोचना करता है। कैसा रियल स्टार है, आप समझ के देखिए। आप आज के दिन में कोई भी राजनेता, किसके अंदर इतना हिम्मत है कि तमिलनाडु की धरती पर सीके अन्नादुरई की आलोचना करे। तमिलनाडु की धरती पर मुंबई जाकर जब बीएमसी का चुनाव हो रहा था, बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने मुंबई जाता है अन्नामलाई। वहां जाकर कहता है कि मुंबई केवल महाराष्ट्र का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय शहर है। इस शहर पर हर भारतीय का बराबर का हक है। मतलब राजनीति को एक सही दिशा देना मित्रों ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चुनाव जीतने के लिए जनता को भटकाकर, जनता को बहलाकर, जनता को फुसलाकर वोट ले लेने वाले लोग अभिनेता होते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? अभिनेता होते हैं, फिल्मी हीरो होते हैं, रील हीरो होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने जीत लिया दिल इनकलाब फिल्म में अभिनय करके, वैसे ही टीवी के थलापति विजय भी जननायकन बने हुए। तो ये जननायकन की छवि फिल्मी पर्दे की छवि है। क्या है? फिल्मी पर्दे की छवि है। जननायकन की छवि फिल्मी पर्दे की छवि है। लेकिन अन्नामलाई रियल लाइफ का हीरो है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।